हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको उस राजनीति की घंटी बजानी है जो किसानों के आंदोलन में अवसर खोज रही है। आज आपको उस राजनीति की घंटी बजानी है जो सत्ता में रहते किसानों से बेवफाई करते रहे और विपक्ष में आकर बड़े किसान हितैषी बन रहे हैं। आज किसानों का भारत बंद है। देश के 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने इस भारत बंद का समर्थन किया है, लेकिन राजनीति के झंडे, डंडे और बैनर वाले भारत बंद से क्या होता है, इसका एक नुकसान आपको सबसे पहले हम बताते हैं। देश में अगर एक दिन बैंक कर्मचारी काम बंद कर दें तो 25,000 करोड़ का नुकसान होता है, ऐसा अनुमान है। रेलवे कर्मचारी एक दिन भारत बंद कर दें तो 2,400 करोड़ का नुकसान होता है। देश के मजदूर अगर एक दिन काम न करें, काम बंद कर दें तो 26,000 करोड़ का नुकसान होता है। फिक्की के एक अनुमान के मुताबिक एक दिन के भारत बंद से देश और देशवासियों को 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। यानी बंद किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि खुद एक समस्या है। ऐसे में दावा है कि सत्ता में रहते हुए जिन दलों ने किसानों की हालत पर सही कदम नहीं उठाए, वो अब विपक्ष में रहकर किसान किसान कर रहे हैं। ऐसे में आपको मौका देखकर अपनी राजनीति का खेत बचाने के लिए किसान का इस्तेमाल करने वालों की जोरदार घंटी बजानी है। नाम अखिलेश यादव, लोकसभा में अपना प्रोफेशन बताते हैं एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसान। पेशे में किसान लिखने वाले अखिलेश यादव जब किसान समर्थन के नाम पर निकलते हुए लखनऊ में रोके जाते हैं तो समर्थक किसान से ज्यादा अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हैं। पेशा किसान लिखने वाले अखिलेश यादव की संपत्ति 2012 में 8 करोड़ 85 लाख रुपए, 2019 में 3 गुना बढ़कर 24 करोड़ 80 लाख रुपए हो जाती है। काश किसान के नाम पर जमीन पर बैठकर धरना देते अखिलेश यादव यूपी के किसानों को भी 3 गुना कमाई की कला सिखा देते, जिनका आंदोलन किसान से ज्यादा पार्टी की सूखती साख वाली फसल को बचाने का नजर आता है। फिलहाल कुछ ऐसे ही मंगलवार को भी देश में तस्वीरें सामने आने वाली हैं, जहां किसानों के समर्थन के नाम पर अपनी अपनी पार्टी का झंडा, डंडा और नारा बुलंद किया जाएगा। बिल किसान आंदोलन के नाम पर फाड़ा जाएगा। भारत बंद का समर्थन यूं तो 20 से ज्यादा पार्टियों ने किया है, लेकिन आज आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी और आम आदमी पार्टी के किसान प्रेम को परखिए और घंटी बजाइए। शुरुआत अखिलेश यादव से, जो 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो लखनऊ से कन्नौज किसान यात्रा के लिए निकल रहे थे, पुलिस ने रोक दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज जाने के लिए अपने घर से निकले। आप देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और वो गाड़ी से निकलकर रोड पर पैदल ही आ गए हैं, क्योंकि अखिलेश कन्नौज जाना चाहते हैं, उन्हें कन्नौज जाने से रोका जा रहा है। तो यहाँ पर धक्का मुक्की, भीड़ भाड़ और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और आप देखिए किस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अखिलेश यादव पैदल निकले हैं। आप गिरफ्तार कर लो, अगर आप गिरफ्तार करना नहीं, हम नहीं जाएंगे। आपको गिरफ्तार करना है, हम लोग गिरफ्तार करके ले चलिए, हम अपने आप नहीं जाने वाले हैं। आप गिरफ्तार करके भेज दो। पिछले 10 से 12 दिन में आपने देखा होगा, किसान राजनीतिक दलों से दूरी बनाकर अपना आंदोलन करते रहे, खुद की रोटी बनाई, सरकार से बात करने गए तो खुद का खाना पीना ले गए। लेकिन राजनीतिक दल किसानों के नाम पर रोटी सेकना चाहते हैं, इसमें लगे भी हैं। इसीलिए भारत बंद का समर्थन करने वाली पार्टियों से एक दिन पहले ही किसान नेताओं को कहना पड़ा, राजनीतिक दलों को
हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं पंच इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के पास आके वो बंद में शामिल हो। धन्यवाद। लेकिन झंडे बैनर क्या, यहाँ तो किसान समर्थन के नाम पर बैरिकेड भी समाजवादी पार्टी के लोग तोड़ते हैं, तो कृषि कानून से ज्यादा अखिलेश यादव के नाम का रट्टा लगाते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पेशे में किसान लिखने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी वाकई किसानों से ही मोहब्बत करती है, तो इनके राज का रिपोर्ट कार्ड देखिए। 2012 से 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सीएम रहते किसानों की आय 4,923 रुपए प्रति महीना रही, यानी रोज के 164 रुपए, जो एक मजदूर की दिहाड़ी से भी कम है। 44% किसान परिवार उत्तर प्रदेश के कर्ज में दबे रहे। प्रति किसान परिवार कर्ज औसत 27,300 रुपए रहा। 23% किसानों ने साहूकारों से कर्ज लेकर खेती की। अब सत्ता हाथ नहीं तो क्या किसान के कंधे का इस्तेमाल पार्टी खड़ी करने के लिए हो रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव तो हिरासत में लिए गए तो बस में बैठकर कैमरों के सामने हाथ हिलाते हुए चले गए। कन्नौज में 12 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाकर अखिलेश यादव समर्थन जताना चाहते थे और उसके लिए वो जब घर से निकले तो पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर के पुलिस अब उन्हें हटा रही है। तो इस तरह से किसान आंदोलन को लेकर के राजनीति जारी है और यूपी में समाजवादी पार्टी अब सड़कों पर धरना देकर विरोध जताकर ये बताना चाहती है कि किसान आंदोलन में उसका पूरा समर्थन है। संभव है कि मंगलवार को भी ऐसे ही राजनेता हाथ हिलाकर चले जाए और किसान वहीं खड़ा रह जाए। किसानों के समर्थन में भारत बंद के बहाने फोटो सेशन की पॉलिटिक्स मंगलवार को कैसे होगी, इसका एक सबूत आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक राजपाल कश्यप को पुलिस ने आज जब लखनऊ में रोक दिया तो कैमरे पहुंच जाते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, घोषित इमरजेंसी है। अखिलेश के विधायक राजपाल कश्यप अपनी बात बिना समाजवादी पार्टी की लाल वाली टोपी पहने कह रहे थे। इसके बाद फौरन कैमरे बढ़ते देखे तो जेब से पहले टोपी निकाल कर पहनी। किसान के नाम पर टोपी पहनाती है पॉलिटिक्स भी। गवाही यह है कि 2012 से 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए 2009 किसानों ने खुदकुशी की, यानी हर साल लगभग 400 किसान अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री रहते ही जान देते रहे। लेकिन अब किसान प्रेम दिखाकर पॉलिटिकल हिट भारत बंद कैसे कराएंगे देखिए। समर्थक किसान हित की मांगों से ज्यादा अपनी पार्टी का झंडा और टोपी पहनकर निकलेंगे। पुलिस रोकेगी तो फोटो सेशन के लिए झूमा झटकी होती रहेगी। गाड़ी के अंदर भरे जाएंगे और फिर भी आखिरी बार कैमरों के लिए बाहर निकलकर बात करने की कोशिश करेंगे तो किसान से ज्यादा अपनी पार्टी, अपने नेता की बात करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में अन्याय करते और ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यूपी में अखिलेश राज के दौरान ही उत्तर प्रदेश में आलू के किसान अपनी आलू फेंकते हुए नजर आते रहे। अब सिर्फ परिवार के खेतों में ही बची हुई पार्टी किसान से अपने ताजा प्रेम की कीमत चाहती है। हम ज्यादा से ज्यादा किसान को जागरूक करेंगे, किसानों की मदद मांगेंगे। किसान की मदद मांग रहे हैं कि इस सरकार को हटाइए, यही तो कहेंगे जाके। तो क्या किसान आंदोलन में पॉलिटिकली कॉन्ट्री करके अपने हिस्से का केक खाने का ही सिर्फ मंसूबा है? आगे बढ़े उससे पहले एक कहानी। एक आदमी पहाड़ पर रहने वाले ऋषि के पास अपने बेटे को लेकर गया। कहा, महाराज कुछ करिए, मेरा बेटा जो है वो गुड़ बहुत खाता है। ऋषि ने कहा, कल आना। आदमी अगले दिन फिर पहाड़ चढ़कर पहुंचा। ऋषि ने फिर कहा, कल आना। ऐसे 10 दिन बीत गए। रोज वो आदमी बेटे को लेकर पहाड़ चढ़कर ऋषि के पास जाता था। रोज ऋषि उसे लौटा देते थे। 11वें दिन आदमी पहाड़ चढ़कर पहुंचा तो ऋषि ने बेटे से कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो। आदमी को थोड़ा गुस्सा भी आया। पूछा, महाराज
सिर्फ इतना ही कहना था तो पहले ही दिन कह देते। ऋषि बोले, मैं खुद बहुत गुड़ खाता था तो कैसे आपके बेटे को गुड़ छोड़ने के लिए कहता। 10 दिन मैंने गुड़ खाना कम किया, तब कहीं जाकर आपके बेटे को कह पाया। यानी पहले आप खुद उस पर अमल करिए जिसकी अपेक्षा दूसरों से रखते हैं। लेकिन क्या हमारे देश के राजनीतिक दल किसानों के हित में ऐसा कर रहे हैं? जवाब है, नहीं कर रहे। जो कांग्रेस अब किसानों को मंडी से बाहर भी उपज बेचने की छूट का विरोध कर रही है, वो पार्टी 12 साल पहले क्या कहती थी लोकसभा में? वो पार्टी 12 साल पहले संसद में सरकार रहते क्या कहती थी? सुनिए। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। लेकिन अब आरोप है कांग्रेस किसानों से ज्यादा बिचौलियों का समर्थन कर रही है। ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती। जिन शरद पवार के कृषि मंत्री रहते देश में 1,48,831 किसानों ने खुदकुशी की, ये आंकड़े हैं। वो शरद पवार और उनकी पार्टी भी किसानों का सबसे बड़ा समर्थक खुद को बताती है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए भोले भाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उसी कानून को दिल्ली में लागू होते वक्त खामोश रहते हैं जो किसानों के हित में केंद्र सरकार ने बनाया, लेकिन किसानों के आंदोलन को समर्थन देते वक्त सेवादार बन जाने की बात करते हैं। सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करनी, लेकिन किसानों के लिए खाना भी लेकर उनकी पार्टी आती है तो पार्टी की टोपी और पार्टी का मास्क लगाना केजरीवाल के कार्यकर्ता, विधायक और नेता नहीं भूलते। भगोना भरकर किसान हित का प्रदर्शन होता दिखता है, क्योंकि किसान से ज्यादा चिंता पंजाब में वोट बैंक की है। इसीलिए जब कांग्रेस कहती है कि वो पंजाब के किसानों के साथ है, जब कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के सम्मान में मैदान में उतरी है, तो कांग्रेस पर राजनीति का आरोप केजरीवाल लगाते हैं। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका। आज से 1.5 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? एक दूसरे की राजनीति की पोल खोली जाने लगती है। केजरीवाल कहते हैं कृषि कानूनों की कमेटी में तो कैप्टन भी थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कृषि कानून केजरीवाल खुद लागू करके अब किसान प्रेमी बन रहे हैं। ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। तो सवाल उठता है कि अगर कृषि कानून के खिलाफ कोई राज्य अपना कानून नहीं चला सकता, तो फिर क्यों कांग्रेस शासित राज्यों ने विरोध में बिल पास कराए? क्या सिर्फ किसानों को भ्रम में उलझाकर राजनीति करने के लिए?
जैसे यूपीए राज में 11 साल कृषि मंत्री रहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कर रहे हैं। 10 साल पुरानी इन चिट्ठियों को देखिए। कृषि मंत्री रहते ही शरद पवार ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, जिसमें देश के कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को पवार लाना चाहते थे, कृषि सुधार के लिए एपीएमसी कानून में बदलाव चाहते थे। ये 2011 में लिखा गया, 2011 मैं तब भी चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश का, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और मैडम सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। मगर आज जब हमारी सरकार वही काम कर रही है तो कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। पेनाल्टी वॉज प्रपोज। ये आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं। शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो अनुचित होगा। सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, भले किसान संगठन कहें कि आप बताइए। अब जरा किसान प्रेम दिखाने वाले शरद पवार का कृषि मंत्री रहते रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। यूपीए राज में शरद पवार के कृषि मंत्री रहते ही प्रतिवर्ष औसत 14,883 किसानों ने खुदकुशी की। जिस महाराष्ट्र से शरद पवार आते हैं उसी राज्य में 10 साल में 36,455 किसानों ने सुसाइड किया, जब केंद्र में पवार साहब ही कृषि मंत्री रहे। मतलब ये कि मंगलवार को भारत बंद कराने चली पार्टियां जब रेल रोकेंगी, गाड़ियां रोकेंगी, कार्यकर्ता चौराहे पर जब टायर जलाएंगे, नेता दुकानें बंद कराने को आएंगे, तब उस भारत बंद में किसानों के लिए सम्मान से ज्यादा राजनीतिक दलों की अपने लिए वोटों का मैदान तैयार करने की मिलावट होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।